पहला प्रश्न है कि लोक देवता देवनारायण के पिता का नाम क्या था। इस प्रश्न का जो सही आंसर आप लोगों ने दिया है वो क्या दिया है सर? आपने कहा है सबाई भोज। क्या है? सबाई भोज। आप लोगों ने कहा है कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर है, सटीक आंसर है, वो क्या है? सबाई भोज है। सबाई भोज है। अगर मैं बात करूं लोक देवता की, अच्छे तरीके से बात करूं कि सर एक बात बताओ, बात किसकी करने वाले हैं आज हम? देवनारायण जी की। किसकी बात करेंगे? देवनारायण जी, ईंटों के श्याम की बात करेंगे। तो आज के अपने लोक देवता कौन है? देवनारायण जी। पिता का नाम आप लोगों को पता पड़ ही चुका है, क्या नाम है? सबाई भोज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। अगर आपसे पूछे कि देवनारायण जी का जन्म, देवनारायण जी का जन्म, देवनारायण जी का जो जन्म होता है वो कब होता है? 13वीं शताब्दी में होता है। कब होता है बताइए? 13वीं शताब्दी के अंदर होता है। ठीक है। दूसरा क्या पूछेगा कि सर एक बात बताइए, 13वीं शताब्दी के अंदर होगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो आप एक बात बताइए, स्थान कौन सा है? तो आप कहोगे गुरु जी माल ही माल, माला सर। माल से याद रखना, माला सर। माला सर क्या है? डूंगरी है। माला सर डूंगरी है। कहां पड़ती है? तो सिंध ही सिंध, भीलवाड़ा की एक तहसील है, उस तहसील का नाम पड़ता है आसीन। और आसीन किस जिले के अंदर स्थित है? अपने भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। किसके अंदर है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि लोक देवता देवनारायण जी का जन्म कहां हुआ था, तो आप कहोगे सर माला सर डूंगरी, आसीन, भीलवाड़ा के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। फिर आप कहोगे सर एक बात बताइए, पिता का नाम सबाई भोज है, तो माता का नाम क्या मिलेगा? माता का नाम क्या मिलेगा? तो आप कहोगे कि साहब सेडू खटानी या सेडू बाई, सेडू खटानी या सेडू बाई, सेडू खटानी या सेडू बाई, इनकी माता का नाम मिलता है। यहां और आपको क्या याद रखना है सर? आप ये भी कह सकते हो गुरुजी एक बात बताइए, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था? तो आप कहोगे कि सर इनके बचपन का जो नाम मिलता है वो यह मिलता है, उदय सिंह जी मिलता है। क्या नाम मिलता है? उदय सिंह मिलता है। तो आप क्या कहोगे कि साहब देवनारायण जी के बचपन का नाम जो था वो क्या था? उदय सिंह था। आप कहोगे सर एक बात बताइए, या इनका मूल नाम क्या? बचपन का नाम क्या मिलता है? उदय सिंह मिलता है। आप कहोगे सर एक बात बताओ, आपने यहाँ माकड़ जी भी लिखा है, ऑप्शन में क्या लिखा है? माकड़ जी भी लिखा है। तो आप क्या कहोगे? तो माकड़ जी से याद रखना, माकड़ जी देवनारायण जी के क्या हुए थे? सहयोगी। क्या हुए थे? सहयोगी। कौन थे? सहयोगी। तो देवनारायण जी के सहयोगी का नाम क्या मिलता है? माकड़ जी मिलता है। बचपन का नाम या मूल नाम क्या मिलता है? उदय सिंह मिलता है। अब यहाँ लिख रहा है बाला। क्या लिख रहा है? बाला। और बाला और एक और शब्द मिलता है बाली। बाला और वाली, ये देवनारायण जी की क्या थी? संतानें थी। क्या थी बताओ? संतानें। तो आपसे पूछिए देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? 13वीं शताब्दी के अंदर माला सर डूंगरी में। और माला सर डूंगरी कहां? अपनी आसीन भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है। माता का नाम सेडू बाई या सेडू खटानी भी मिलता है। खटानी। क्या नाम मिलता है? सेडू खटानी मिलता है। आपसे पूछा जाएगा बचपन का नाम या मूल नाम क्या मिलता है? तो आप कहोगे सर उदय सिंह जी मिलता है। इनके सहयोगी का नाम पूछे तो क्या मिलेगा? माकड़ जी मिलेगा। और बाला वाली देवनारायण जी की क्या थी? संतानें थी। क्या थी बताओ? संतानें थी। अगर आपसे क्या पूछा जाए कि सर इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम अगर आपसे पूछ ले, देवनारायण जी की पत्नी का नाम आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे कि सर हमने पीपल का पेड़ देखा। किसका पेड़ देखा? पीपल का पेड़ देखा। और उसी पीपल के पेड़ से याद रख लेना पीपल दे। क्या नाम मिलता है? पीपल दे मिलता है। क्या मिलता है? पीपल दे मिलता है। अब पीपल दे कहां की थी यह भी आपसे पूछ सकता है। तो आप कहोगे धार नरेश। ठीक है, धार नरेश जय सिंह की पुत्री। किसकी पुत्री थी बताइए? जय सिंह की पुत्री थी। कौन? अपनी पीपल दे। पीपल दे कैसे याद रखना है? आपने कौन सा पेड़ देखा? पीपल का पेड़ देखा। ठीक है। पीपल के पेड़ की बात करें तो पीपल के पेड़ की बहुत अच्छा सा महत्व है। आपने गौतम बुद्ध का नाम भी सुना होगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी सर। और 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है? पीपल का पेड़ ही करता है। पता है ना। और बहुत ग्रंथों में, बहुत धर्म में पीपल के वृक्ष को क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया है। पता होगा अच्छे से आपको, नहीं पता? हाँ बिल्कुल। चलिए, तो देवनारायण जी की बेसिक सी बात की, यहाँ पे स्टार्टिंग की परिचय की बात की। तो देवनारायण का जन्म होता है 13वीं शताब्दी के अंदर होता है। माला सर डूंगरी आसीन भीलवाड़ा के अंदर होता है। माता सेडू बाई या सेडू खटानी मिलता है। इनका बचपन का नाम मूल नाम क्या मिलता है? उदय सिंह मिलता है। अगर आपसे पूछे कि माकड़ जी इनके सहयोगी थे और बाला वाली, बाला और वाली ये क्या थी? इनकी संतानें थी। लेकिन आपसे पूछ सकता है घोड़ा, और क्या पूछ सकता है कि सर एक बात बताइए, देवनारायण जी का घोड़ा था? बिल्कुल था। उस घोड़े को क्या कहते थे? तो आप कहोगे सर ये आपने जो लिखा है कौन से रंग में लिखा है? तो याद रखना लीला। कैसा था? लीलागर। इनके घोड़े का नाम क्या था? लीलागर। क्या नाम मिलता है? लीलागर मिलता है। क्या मिलता है? लीलागर मिलता है। या फिर इनके पिता का नाम क्या मिलता है? पिता का नाम सबाई भोज मिलता है। पिता का नाम क्या मिलता है? सबाई भोज मिलता है। बहुत बढ़िया।